सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। रविवार की हमारी विशेष वेबिनार में आज हमारे साथ हमारे जाने माने नागपुर के अंतर्राष्ट्रीय योगाचार्य भरत जी गुप्ता जुड़े हुए हैं। इनको हम परिचय की आवश्यकता तो नहीं है, फिर भी मैं बता दूं, भरत भाई हमारे नागपुर से ही है और इतने दिन अमेरिका में थे काफी दिनों से, और अभी कुछ ही दिन पहले इंडिया आए हैं और विदेशों में योगा का प्रचार प्रसार, ध्यान का प्रचार प्रसार का काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। रिक्शा ध्यान से भी जुड़े हुए हैं। तो मैं अलका जी आपसे निवेदन करूंगा, आप भरत भाई का स्वागत करते हुए आज का सेशन प्रारंभ करने के लिए। सबको जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड। चलिए एक बार हाथ ऊपर कर लीजिए और वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। यस, वी आर द टॉप इन द वर्ल्ड। वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। वी आर द टॉप इन द वर्ल्ड। यस, क्योंकि हम एमपी के और कल्याणम योग केंद्र से जुड़े और रोज नए नए लोगों से ज्ञान लेने से हम तो अपने आप महान बन रहे हैं। चलिए इस रास्ते की जर्नी के लिए आज भरत भाई, उनका परिचय देने के आनंद भाई जी ने बोला जरूरत नहीं है, फिर भी नाम ही देखिए भरत। भारत में रहे और जाके अमेरिका में बहुत सारा काम करके आ गए और सप्त चक्र पर एक घंटे का विशेष लेक्चर दिया। कितना डीप नॉलेज दिया और आप सबको समाहित करते हुए, सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है ध्यान में, जितनी अंदर की शुद्धि अच्छी उतना ध्यान अच्छा के साथ चक्रों की शुद्धि होगी। वाह, ये विषय बहुत सुंदर लिया है कि एक एक चक्र कैसे शुद्ध होंगे। तो सभी एक बार स्वागत करें भरत भाई का। जो भी जुड़े, वेलकम 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 वेलकम। भरत भाई एमपी के केंद्र और कल्याणम योग केंद्र आपका सहर्ष स्वागत करती है और सोचती है कि एक घंटे में शुद्धि करके हम कहाँ पहुंचेंगे देखना चाहते हैं। तो इसीलिए आपको सादर आमंत्रित करते हैं। सुस्वागतम सुस्वागतम एंड सुस्वागतम। यस, ओम अरहम। ओम अरहम। आज का ये बहुत विशेष सत्र है और ये खास हमारे आनंद भाई जी के निवेदन पे ये डिजाइन किया गया है। मुझे लगता है कि हम लोग ने जितने भी चक्र लिए हैं अलग अलग, सबका जो समरी है वो इसमें रहेगा और काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। ये इसमें अलग अलग प्रकार के कैसे हम लोग अपने चक्र को शुद्ध कर सकते हैं, नाड़ियों कैसे शुद्ध कर सकते हैं, और आखिरी में जो सबसे बोलते हैं ना ब्रह्म अस्त्र है ना, शुद्धि क्रिया का चक्र का, वो हम लोग ध्यान आखिरी में करेंगे। ये सेशन को 7 घंटे के जो अपने 7 चक्र लिया, 7 घंटे के जो चक्र थे उसको 1 घंटे में लाने का और साथ में ध्यान भी करने का, तो काफी मेरे सामने बहुत कठिन टारगेट था। पर आप लोग की, सब लोग की शुभेच्छा और सबके आशीर्वाद से मैंने प्रयत्न किया है। देखते हैं कितना आप लोग को पसंद आता है और मुझे पूरी तरह से आशा है कि आप लोग को जरूर से पसंद आएगा। तो आज का विषय है कि सप्त चक्र शुद्धि कैसे करना, कितने प्रकार है, और फिर आखिरी में उसका ध्यान है ना। चक्रों के बारे में तो सभी को पता है कि ये उपनिषद से इसका काफी वर्णन दिया गया है। और शुरुआत में क्या हुआ था इसका, आवाज तो आ रही है ना सबको व्यवस्थित? आ रही है। वेरी गुड। तो पहले क्या होता था कि हमारे जो ऋषि मुनि थे वो आश्रम में ही उनके गुरु शिष्य के माध्यम से सिखाते थे और वो सब मौखिक विद्या होती थी। जैसे ये चक्र के बारे में भी है, तो उस समय मौखिक विद्या थी। और ये इसका एग्जैक्टली टाइम तो पता नहीं है, पर ऐसा लोगों ने जो हिस्ट्री के इतिहास के जो एक्सपर्ट्स लोग हैं उन्होंने बताया 900 BCE टू 1200 BCE है ना। तो और कौन कौन से ग्रंथ है, तो उपनिषदों में इसमें वर्णन है। फिर खास करके चक्रों का जो वर्णन है वो षट चक्र निरूपम ग्रंथ काफी अच्छा है। मैंने थोड़ा सा पढ़ा है, पूरा नहीं पढ़ा है। पदक पकांक तांत्रिक ग्रंथ, ये भी एक अच्छा है। और आपको पता है कि जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इसमें भी चक्रों के बारे में काफी अच्छा वर्णन है।
तो ये बौद्ध ग्रंथों में भी इसका वर्णन मिलता है। ये जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ कि ये षट चक्र का जो निरूपम मैंने जो भी बताया था उसमें एग्जैक्टली जैसे मूल आधार का है, तो श्लोक 4 से 13 के बारे में वर्णन है। पर इसमें जो वर्णन किया गया है ना, आज हम लोग जो चर्चा करने वाले उससे काफी भिन्न है। पहले जो इसका जो खास करके ये ग्रंथ में जो वर्णन किया गया है उसके अंदर हमारे हर एक चक्र में, जैसे आपको बहुत लोग को पता हुआ कि देवता देवी है ना, ये प्राणी ऐसे लोग का उसमें बताया है कि वहां पे वास होता है। जैसे ब्रह्म का है तो नीचे के जो तीनों चक्र है वो ब्रह्म के द्वारा पूरे तरह से कंट्रोल होते हैं। फिर जो हमारा हृदय चक्र है वो हमारा विष्णु भगवान के इसके द्वारा कंट्रोल होता है, और बाद में फिर अनाहत जो आज्ञा चक्र है वो हमारे शंकर भगवान। तो ऐसे त्रि भगवान का है, उसके बारे में पर बहुत डिटेल में है, तो मुझे लगता है कि वो हम लोग चर्चा करेंगे तो हमारा योग का जो मेन विषय है वो रह जाएगा। ये चित्र इसलिए दिखा रहा हूँ कि जो कुछ लोग नए जुड़े हो ना, उनको पता चल जाए कि कहाँ से चालू होते हैं। सभी को पता है कि क्योंकि 7 चक्र जिन्होंने सुन लिया उनको तो पता ही है कि ये रीढ़ के हड्डी में है ना, हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी जो चलती है ना, नर्वस सिस्टम का जो टनल है उसमें से अदृश्य, वहां पे ये अदृश्य चक्र विराजमान होते हैं। इसको हम एनर्जी सेंटर्स बोलेंगे, ठीक है। और 72,000 के ऊपर नाड़ियां रहती है, वो मैं चित्र आपको दिखाऊंगा। और ये धीरे धीरे 7 चक्रों का है, और वो सबसे ऊपर है हमारा सहस्त्रार चक्र, ठीक है। ये सेकंड दिखा रहा हूं कि इसलिए ये दिखाना चाहता हूं कि इसके आप कलर देख लीजिए। दूसरी बात, इसका स्पाइनल कॉर्ड में होता है। बहुत लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, वो क्योंकि दिखाते समय हम लोग सामने से दिखाते हैं ना। तो ये इसमें जो बीच में आपको एक चक्र दिख रहा है हरा कलर का, है ना, आप देख रहे हैं कि उसमें 12 पेटल्स है और 2 त्रिकोण है, एक ऊपर का डायरेक्शन है, एक नीचे का डायरेक्शन, उसके बारे में खास करके आगे उल्लेख करेंगे अपन, है ना। और ये 3 चक्र इधर 3 चक्र इधर, बीच में ये है, उसकी तरफ ध्यान रखना। कैसे शुद्ध करें, तो सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि जो सूर्य नमस्कार है ना, सबसे इजीएस्ट, सबसे पॉपुलर, सभी उम्र में करने लायक, और इसमें ज्यादा हम लोग को कुछ करना नहीं पड़ता। सभी लोग चाहते हैं कि उनकी शारीरिक थोड़ी सी व्यायाम हो जाए, तो ये शारीरिक व्यायाम के लिए मुझे लगता है भगवान ने खास, सूर्य भगवान ने ये डिजाइन करके दिया है कि मेरे बच्चों तुम लोग रोज सूर्य नमस्कार करो, और फिर उसके फायदे तो अनगिनत हैं। मैं वो लिस्ट नहीं निकालूंगा क्योंकि आज का वो विषय है नहीं। तो हम लोग इसमें चलते हैं आगे। आप देख रहे हैं कि आप नाम देखिए और चक्र का देखिए कौन से हुए, तो आप देखेंगे कि इसमें सभी लोग जो जो पुराने हैं उनको सबको पता चल जाएगा कि विशुद्धि चक्र डेवलप हो रहा है, इसमें हमारा स्वादिष्टान चक्र डेवलप हो रहा है, इसके अंदर आज्ञा चक्र डेवलप हो रहा है, इसके अंदर विशुद्धि चक्र डेवलप हो रहा है, इसके अंदर मणिपुर चक्र डेवलप हो रहा है, इसके अंदर स्वादिष्टान चक्र डेवलप हो रहा है, इसमें विशुद्धि चक्र डेवलप हो रहा है, इसमें फिर से आज्ञा चक्र डेवलप हो रहा है, स्वादिष्टान चक्र डेवलप हो रहा है, विशुद्धि चक्र डेवलप हो रहा है, और अनाहत चक्र डेवलप हो रहा है। समझ गए आप लोग? तो ये इसके लिए मैंने बताया कि अगर आप ये रोज करते हैं ना, तो ऐसे भी आप अपने चक्र को शुद्ध कर सकते हैं। बहुत इजीएस्ट और बहुत इफेक्टिव, हम बोलते हैं रामबाण दवा है, जो लोग कर सकते हैं, जो जिनको कमर में तकलीफ है या जो भी कोई कारण से नहीं करता, उसके लिए मैं दूसरे आपको बताने वाला हूँ उसके कौन कौन से तो हम लोग प्रकार कर सकते हैं, पर ये सबसे अच्छा है। तो मैं तो चाहूंगा कि हर घर में इसे किया जाए और अपने चक्रों को बैलेंस किया जाए। आप लोगों ने देखा होगा कि जिन्होंने बहुत ध्यान से देखा है कि इसमें सहस्त्रार का वर्णन नहीं है। सहस्त्रार का वर्णन इसलिए नहीं है कि सब चक्र अगर डेवलप हो जाते हैं, फिर ईश्वर की मेहरबानी, ईश्वर की कृपा, ईश्वर का आशीर्वाद, हमारे गुरु का आशीर्वाद अगर रहा तो ही सहस्त्रार चक्र डेवलप हो सकता है। अन्यथा पिछले जन्मों के बहुत अच्छे प्रारब्ध होंगे तो ही होगा। हमारा आचार विचार, रहन सहन, खान पान अगर व्यवस्थित है तो हो सकता है, पर काफी कठिन है वो। तो इसलिए अगर सब चक्र हमारे डेवलप हो जाते हैं तो फिर सहस्त्र चक्र के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा है मार्ग, इसमें
कि जब हम लोग ध्यान करेंगे ना, तो उस समय तो मैं ये आपको वर्णन नहीं करूंगा कि हमारा मूलाधार चक्र के 396 हर्ट्ज है। फिर जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ते जाएंगे, है ना, जैसे चक्र का शुद्धि करते जाएंगे, वैसे वैसे उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ते जाती है। और सभी को पता है कि हमारी जो ब्रह्मांड में जो ओम का नाद जो विराजमान है, उसकी फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट 1000 हर्ट्ज है। तो जब हम धीरे धीरे क्राउन चक्र तक अपने आप को शुद्ध करते हुए क्राउन चक्र तक जाते हैं ना, तो 963 ऑलमोस्ट, अभी ये एग्जैक्टली फिगर नहीं है, हर एक का जो अनुसंधान होता है, रिसर्च होता है, उसमें फिगर्स इधर से थोड़े से ऊपर नीचे हो सकते हैं, पर ऑलमोस्ट वो 1000 हो जाता है, जिससे फिर हमारा बोलते हैं ना समाधि, समाधि लेते हैं, या ना हमारा कनेक्शन, हम इतने प्योर बन जाते हैं कि हमारा कनेक्शन ब्रह्मांड से, ईश्वर से, कॉस्मिक एनर्जी से, प्राण प्राण जो विराजमान है उससे हमारा संबंध हो जाता है। ठीक है, ये नाड़ी का बताया है कि हमारी 72,000 की नाड़ियां, इसमें तो चित्र के बाहर दिखाया, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है अंदर ही। ठीक है, और हर एक देखिए कितना माइन्यूट ऑब्जर्वेशन था हमारे ऋषि मुनियों का। वो अपने आप को, अपनी बॉडी को अणु में कन्वर्ट करते थे, फिर अंदर जाते थे शरीर के अंदर, और ये नाड़ियां दिखती नहीं है सबसे पहली बात तो, है ना, अदृश्य जो एनर्जी चैनल्स बोलते हैं इसको। और जो 7 चक्र है, ऐसे तो बहुत सारे चक्र मैं बताता हूँ अभी आपको, तो ये सबका उन्होंने अध्ययन किया और बाहर आके फिर अपने आप को रूपांतर करके बॉडी में फिर पूरी तरह से इसका वर्णन किया, अपने शिष्यों को बताया, ग्रंथों में इसका वर्णन किया। तो आप सोचिए, और अपना साइंस तो अभी कुछ सालों के पहले ही पता किया कि इतना प्लैनेट्स है और ये है और वो है वो, हाँ, हजारों, 5,000, 10,000 साल पहले ऋषि मुनियों ने उसका शोध लगा लिया था कि प्लैनेट्स, और प्लैनेट्स पे लोग बसते थे, लोग रहते थे वहां पे, अणु में रूपांतर करके इतना फास्ट जाते कि पल में उधर प्रकट हो जाते। क्या हमारे, क्या विद्या थी, आप इमेजिन कीजिए। हमें तो बहुत नाच होना चाहिए, गर्व होना चाहिए, है ना। यही है कि जो हमारी, जो मैंने बताया कि आपको ये एनर्जी चैनल्स है, और ये जहां जहां गुच्छे में मिलती है अपने शरीर के अंदर, है ना, और वो ट्रायंगल फॉर्म में मिलती है, सर्कुलर फॉर्म में नहीं रहती। जैसे इलेक्ट्रिकल कनेक्शन हम लोग ने देखा ना, घर में स्विच बोर्ड होता है जहाँ पे फैन का, बल्ब का, और भी बाकी चीज का एक जगह हो जाता, फिर वहां पे आप स्विच से ऑन ऑफ कर सकते हैं। वैसे हमारे अंदर का भी वैसी सिस्टम है, अलग 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 जगह मिलते हैं, और फिर धीरे धीरे सब मिलके फिर 7 चक्रों में आखिरी का रिपोर्टिंग होता है, जैसा अपना मेन स्विच होता है। और जब ये ट्रायंगल घूमते हैं ना, तो हमको व्हील का आकार लगता है, कोई भी चीज आप घुमाएंगे तो वो गोल गोल ही लगेगी, है ना। तो इसलिए लोग व्हील बोलते हैं उसको, कुछ लोग कमल का फूल, क्योंकि कमल का फूल का उपमा इसलिए दिया गया है कि कमल का फूल एक ऐसा है कि गंदगी में पैदा होता पर खुद को स्वच्छ रखता है, इसलिए सभी ईश्वर उसको लाइक करते हैं, सब ईश्वर को चढ़ाया जाता है। प्योरेस्ट प्योरेस्ट है वो फूल जो भगवान को अर्पण किया जाता है। तो हमारी मनुष्य की भी क्वालिटी ऐसे रहना चाहिए, आप कहीं पे भी रहे, है ना, पर हमने क्या रहना चाहिए, अपने आप को पवित्र रखना चाहिए, इसमें से सीखना है। ठीक है, फिर जो भी होता है कि मैंने आपको बताया है कि जब वो घूमता है, जैसे एक जनरेटर का पावर हाउस जिन्होंने देखा होगा, है ना, तो वहां पे अगर जनरेटर घूमता है तो ही टरबाइन पहले घूमेगा पानी के फोर्स से या स्टीम से, और बाद में जनरेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगी। वैसे ही अपने प्लैनेट्स का है ना, अगर प्लैनेट स्थिर हो जाएंगे तो सब खत्म हो जाएगा। जब तक ये रोटेशन में तब तक जिंदगी है हमारी भी खुद की। अगर पृथ्वी रोटेट करना बंद कर दे या थोड़ा भी चेंज कर दे तो सब लोग प्रलय हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो जो भी है वो रेडिएशन जो होता है, एनर्जी जो निकलती है, वो सर्कुलर फॉर्म में ही निकलती है जब गोल घूमता है। ठीक है, हमारे शरीर में भी देखो रक्त घूमते रहता है, स्टेबल नहीं है, हमारी श्वास घूमते रहती है अंदर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। हम लोग, एक एग्जाम्पल मैं हरदम देता हूँ, एक पत्थर आप फेंकिए लेक में, यानी जहाँ स्टोर्ड वाटर है, बहता पानी नहीं है, पर आप देखेंगे कि उसके अंदर एक आजू में तरंगे, रिपल्स निकलती है, वो गोल होती है, वो पत्थर के आकार की नहीं होती है। समझ रहे हैं आप लोग। तो वैसे बोलते हैं कि 114 चक्रस होते हैं, 2 चक्र शरीर के बाहर होते हैं। अपने जिन्होंने बहुत माइन्यूटली देखा होगा इसका चित्र अपना नाड़ी का,
तो देखा होगा बाहर चक्र 2 दिखाया है, ठीक है, आप लोग रिकॉर्डिंग में आप देख सकते हैं, वो 2 चक्र बाहर होते हैं, 4 चक्र सब शरीर के अंदर ही होते हैं, पर उनके लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। पर 108 चक्र बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, मैं आगे बताता हूँ उसके। और उसमें से भी महत्वपूर्ण जो है, जो सभी लोग को वर्णित है, वो है 7 चक्र, हमारे आज जो हम चर्चा करने वाले हैं। अगर एक ही चक्र आप डेवलप कर लेते हैं तो आप परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बन जाते हैं। परफेक्ट है ना, कोई आपकी गलती नहीं निकाल सकता है। एक आप एक आदर्श व्यक्ति बन सकते हैं। और आपका ओरा, आपकी ऊर्जा इतनी रहेगी कि किलोमीटर्स में, मैं अगर जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं, अगर अमेरिका में कोई इतना शुद्ध पुरुष है जिसके, तो उसके वाइब्रेशंस, उसकी जो तरंगे है, वो जिसका ओरा है, उसकी जो लेंथ है, वो हमारे तक पहुंचेगी, पूरे दुनिया में पहुंचेंगे, इतने अच्छे बन जाते हैं। और जब 63 चक्र होते हैं तो हम अर्ली सेज बन जाते हैं। जो ऋषि मुनि है ना, तो शुरुआत में जो शुरुआत के ऋषि मुनि का उनका रहता है जीवन, वहां तक पहुंच जाते हैं। और जब 84 चक्र हमारे डेवलप हो जाते हैं तो हम सुपर ह्यूमन बन जाते हैं, सुपर ह्यूमन, है ना। आप जो चाहते, जो बोलेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। और जब 108 होते हैं तो आप फिर ईश्वर का ही आपको रूप मिल जाता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो ये अनाहत चक्र, देखिए मैंने बीच में बताया था कि 3 चक्र नीचे, 3 चक्र ऊपर, बीच में हमारा हृदय चक्र, अनाहत चक्र है। तो उसमें 2 ट्रायंगल बताया था, एक का डायरेक्शन ऊपर है, एक का डायरेक्शन नीचे है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। अगर अगर जैसे आप सभी लोग जुड़े हैं, मुझे पता है कि आप बहुत आध्यात्मिक है, तो आप जरूर से चाहेंगे कि अपने हृदय चक्र से हम ऊपर की जर्नी स्टार्ट करें। और बहुत लोग तो वहां पहुंच भी चुके हैं, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें योग से कोई लगाव नहीं होता है। ऐसे लोग क्या करते हैं, हार्ट चक्र तक पहुंचते नहीं। अगर पहुंच भी गए ना, तो उनको नीचे नीचे जैसे मणिपुर, स्वादिष्टान, मूल आधार, आप सभी को भी डिटेल में मैं बताऊंगा नहीं उसके बारे में, पर वो अपने जैसे फिजिकल डिजायर, फिजिकल खुशी वगैरह वगैरह उसमें ही रहते हैं, मन की खुशी वगैरह में उनका जीवन उतना ही रहता, बस खाओ पियो ऐश करो। पर जो आध्यात्मिक होते हैं वो इसमें नहीं गुजते हैं, वो अपने हृदय चक्र से फिर ऊपर की जर्नी चालू करते हैं। और वो है हमारा आध्यात्मिक मार्ग, और हम ईश्वर से जुड़ सकते हैं। यही विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार चक्र, है ना। अब चलते हैं पहला चक्र। उसके पहले मैं बता दूं एक समरी, है ना। मूलाधार चक्र जो इनका डेवलप रहता है, वो बस खाने में, सोने में, उसमें ही उनका पूरा जिंदगी। आपने देखे होंगे ऐसे लोग अपने समाज में बहुत मिल जाते हैं, जिनको बस खाना सोना उनको मिल गया कि वो बहुत खुश रहते हैं, ठीक है। स्वादिष्टान चक्र, इसमें लोग खुशी, कैसे मुझे खुशी मिले, फिर कोई बर्बाद हो जाए, किसको दुख हो, उसकी परवाह नहीं है, पर मुझे कैसे खुशी मिले। फिर मणिपुर चक्र में जब पहुंचते हैं तो थोड़ा समाज से उनका मिलना जुलना चालू हो जाता है। और फिर आप समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बनना चाहते हैं। यू वांट टू बिकम ए डूअर, एक अचीवर, है ना, ये बनना चाहते हैं। फिर धीरे धीरे वहां से फिर हम लोग चलते हैं अनाहत चक्र, जहां पे हम सचमुच एक मनुष्य की क्वालिटी हमें मिलती है। कि कुछ लोग को याद होगा, तो उन्होंने देखा होगा कि जो हमारा अनाहत चक्र था, उसमें मैंने 2 सेशन लिया था, एक सेशन नहीं, 2 सेशन उसके लिया था। और उसमें मैंने बताया था कि मनुष्य की क्वालिटी कैसी होती है। और फिर हम जब वो मनुष्य क्वालिटी अचीव कर लेते हैं, फिर हम विशुद्धि के ऊपर, थर्ड आई यानी उसके ऊपर जाना चाहते हैं। और जब हम विशुद्धि चक्र पहुंच जाते हैं, यू बिकम ए पावर हाउस। पावर हाउस है ना, आप में इतनी ऊर्जा रहती है ना, इतनी ऊर्जा रहती है कि आप हरदम मन से अंदर से उछलते रहते हैं, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, और सब करके दिखाते हैं, पावर बन जाते हैं। और फिर उसके ऊपर जब हम लोग पहुंचते हैं साधना करते हुए, तो आपका विवेक जागरूक हो जाता है, आपका ऋतुम्बरा प्रज्ञा आ जाती है। आप क्या सही है क्या गलत है वो जानने लगते हैं। बहुत बड़ी बात है, हम लोग जो गलतियां करते हैं ना, वो अज्ञानवश करते हैं, अज्ञानता है ना। तो यहाँ पे विवेक विवेक आ जाता है, क्या सही है क्या गलत है। और फिर बाद में तो फिर सहस्त्रा का तो सबको पता है, वो तो ईश्वर के ऊपर है। तो पहला चलती है, फटाफट हम लोग आगे चल रहे हैं। मूलाधार चक्र, है ना। अब ये क्यों हमारा मूलाधार चक्र ये होता है, अपना डिसफंक्शन होता है। एक मिनट, हाँ। तो ये आप देख लीजिए इसके कारण, है ना।
मैं अभी पढ़ते तो नहीं चाहूंगा, ये जिन्हों पुराने पुराने जो साधक है उनको पता ही है। ये कारण है जिससे हमारे रूट चक्र वीक हो जाते हैं, और ये कारण है। मैंने बताया ना, बहुत सारे प्रकार मैं आपको बताऊंगा किस किस से हमारे वो चक्र डेवलप होते हैं। जैसे हर एक चक्र के लिए सिलेक्टेड योगा पोस्चर्स है, जो पुराने हैं वो उनको पता होगा। जो नए साधक जुड़े हैं वो पुराने जितने वीडियोस है ना एमपी के फिटनेस सेंटर, ये इसके जो देखेंगे आप फिटनेस सेंटर में यूट्यूब में, तो आपको ये सब मिल जाएंगे। ठीक है। फिर बंधास बहुत जरूरी है, हर एक चक्र के लिए बंधास लगाना चाहिए। और बंधास का इतना इतना ज्यादा महत्व है, इतना ज्यादा वर्णन है, कभी आराम से इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। मुद्रास मुद्रास बहुत, हमारी हस्त मुद्राएं बहुत जबरदस्त है। हर एक चक्र को डेवलप करने के लिए मुद्रा है, और जो हमारी इंडिविजुअल चक्र के सेशन है उसमें हर एक में दिया गया है कौन से मुद्रा से कौन से चक्र हमारे डेवलप हो सकते हैं, उसको मदद होगी। वैसे ही षटकर्म, षटकर्म तो बहुत जरूरी है। हम जो भी ये अष्टांग योग करते हैं ना, ये पूरी तरह से शुद्धि क्रिया आपको बता रहा हूँ, पूरी तरह से। यम नियम ये हमारी मन की शुद्धि है, आसन हमारे शरीर की, हमारे मन की शुद्धि है, प्राणायाम हमारे मन की, हमारे आत्मा की शुद्धि है, ध्यान हमारे आत्मा की शुद्धि है ना। ये देख रहे हैं कि सब शुद्धि, अपने आप को शुद्ध करते हुए 1000 फ्रीक्वेंसी तक लाना है, ताकि हम समाधि धारण कर सके और इस दुखमय संसार से विदा हो जाए। सभी लोग चाहते हैं, आप लोगों सब लोग को बहुत अनुभव है कि हम लोग सुख के चाह में कुछ ना कुछ करने जाते हैं, पर उसका बाद में हमारा जो मन इतना चंचल रहता है, वो सुख को फिर काउंट नहीं करता, उसके आगे उसके आगे उसके आगे, और फिर दुख का ही उसका परिणाम होता है। तो ये सब दुखीमय संसार से निकल के हम लोग मोक्ष द्वारा भगवान के पास वास करना चाहिए, है ना। तो यही सब, इससे हमारे चक्र अगर डेवलप होते हैं तो हम ये सब कर सकते हैं। फिर प्राणायाम, प्राणायाम का बहुत ज्यादा महत्व है, बहुत ज्यादा महत्व है। इसलिए इसको बोलते हैं कि शरीर, है ना, जैसे प्रत्याहार हो गया, प्राणायाम हो गया, ये हमारी आत्मा, हमारा मन और शरीर का बीच को जोड़ने का और उसको एकाग्र करने का बहुत बड़ा साधन है। और हमारा जो हमारा जो जीवन है ना, वो क्यों चलता है? प्राण के माध्यम से चलता है, ऑक्सीजन के माध्यम से चलता है ना। तो ये बहुत जरूरी है कि हमने प्राणायाम तो करना ही चाहिए किसी भी हालत में। सूर्य नमस्कार कीजिए, कुछ आसन कीजिए और प्राणायाम कीजिए, डेफिनेटली डेफिनेटली आपकी चक्र डेवलप होंगे ही। मेडिटेशन तो सबसे रामबाण दवा है। डांसिंग, ये डांसिंग है ना, ये धूम धड़ाका वाला नहीं, अपना भारतीय शास्त्रोक्त डांसिंग आप करेंगे ना, तो उससे भी हमारे चक्र डेवलप होते हैं। इवन सिंगिंग जो है ना, सारे ग म प ध नि सा जो है ना, तो नीचे से आप सा बोले तो हमारा मूलाधार चक्र, तो ऐसे चक्र से हमारे इवन आप सिंगिंग करते हैं, शास्त्रोक्त गाना गाते हैं, तो भी हमारे चक्र डेवलप होते हैं। बहुत बहुत मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत समय निकल जाएगा उसमें। और डूइंग क्रिएटिव थिंग्स, है ना, हमारी हॉबीज। देखिए, जब बचपन से हम लोग जो भी हॉबीज अपनी है ना, उसको डेवलप करो और उसको जोड़ो। आजकल तो हम लोग की हॉबीज, अलका बहन, फिर आनंद भाई जी, और ऐसे आप लोग में से कई है जिनकी हॉबी ये है कि लोगों की सेवा करो। ये सबसे अच्छी हॉबी है, और इतना सुख मिलता है, इतनी प्रसन्नता मिलती, इतनी ब्लेसिंग्स मिलती कि आपके ऊपर की जगह पक्की हो जाती है। हाँ, ब्रह्मचर्य का पालन बहुत करना है ना। ब्रह्मचर्य ने क्या, अपने सभी जो इंद्रियां है ना, उसको कंट्रोल करना। कैसे कंट्रोल करेंगे? तो अष्टांग योग के माध्यम से, है ना। किसी की जीभ बहुत चंचल होती है, ये खाना वो खाना, इतना योग करते हैं तो भी उनकी चंचलता कम नहीं होती है। तो आप सही सही माने में फिर योग नहीं कर रहे हैं। आपको एक कोई गुरु का सहारा लेना पड़ेगा, और फिर सही तरीके से करेंगे ना। होता क्या है, हम लोग करते हैं पर मैकेनिकल बन जाते हैं। नहीं, आसन प्राणायाम में आप मैकेनिकल बनेंगे तो फायदा नहीं मिलेगा। आपको इमोशनल, मन और आत्मा को उसके अंदर जोड़ना है, आपको एकाग्रता। हम लोग क्या करते हैं, हमारी इंद्रियां तो आंखें खुले रखते हैं, कान खुले रखते हैं, इधर उधर नजर दौड़ती जाती है, मन में अनेक अनेक विचार आते हैं, नहीं मिलेगा उससे। तो यहाँ पे सेलिबेसी का ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य अर्थात हमारी इंद्रियों को, हमारे मन को, हमारे विचारों को कंट्रोल करना। और फास्टिंग दी बेस्ट। जितना आप फास्ट करेंगे ना, सिर्फ खाने का फास्टिंग नहीं, बुरी चीजों का भी फास्टिंग,
जो हम चीज को छोड़ नहीं सकते उसको छोड़ने का फास्टिंग, ये हमारा प्रण, और ये हो जाता है। आप जुड़ के तो देखिए, फिर लाल जैसे उसका कलर है ना। और हम जो आखिरी में जब मेडिटेशन करेंगे तो याद रखना लम लम, है ना। तो ये आपको लाल चीजों का जितना आप सेवन करेंगे उतना फायदा होगा। और ये आपको लम का करना है। इसमें 2-3 प्रकार है मेडिटेशन के शुद्धि करने के लिए। एक तो है कि आप आंखें बंद करके ओम के समान उच्चारण जो करते हैं, लम लम का उच्चारण करेंगे, है ना। दूसरा है, एक ब्रह्म कुमारी ने काफी अच्छा डेवलप किया, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, कि उसमें ये हम लोग सोचते हैं ये कि आई एम तो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग सोल, है ना। और रेड कलर से मेरे बोन्स और मसल्स बने हुए हैं। और मूलाधार कहाँ है, तो एकदम आखिरी में है, तो वहाँ आजू बाजू के जो ऑर्गन्स है वो भी लाल कलर के, और ईश्वर की तरफ से लाल कलर की रोशनी आ रही है, और वो रोशनी हमारी वो ऑर्गन्स पे गिर रही है, जिसके कारण वहाँ ऑर्गन से भी लाल कलर निकल रहा है, रोशनी निकल रही है, और ईश्वर की तरफ से भी आ रही है। और ये जो हम लोग जो सोचते हैं ना, उसमें सचमुच चमत्कार हो जाता है, चमत्कार हो जाता है। बोलते हैं ना, मन की शक्ति, हम जो सोचते हैं वो होने लगता है। तो आप देखेंगे कि ऐसा आप करेंगे ना, तो डेफिनेटली आपको देखेंगे कि हमारा मूलाधार चक्र उससे डेवलप होगा। और भी है, ये 2 मैंने बताया आपको, एक तो उसका बीज मंत्र, और दूसरा ये, और तीसरा लम लम बोलने का, और ये भी सोचने का, दोनों साथ में करने का। क्योंकि हमारा मन इतना चंचल रहता है ना, कि एक एक चीज में लगाया ना, तो वहां से निकलने की कोशिश करता है, तो उसको डबल लॉक करना, फिर कहाँ भागेगा। तो ये भाई अपने आप को खुद को परिश्रम करना है, और खुद को ही उसका वो निकालना है मार्ग। अब चलते हैं दूसरा। सुनो, मुझे मेरी घड़ी दे दो तो, घड़ी घड़ी वो बाहर रखी है, ठीक है। सॉरी, हम लोग ने अभी ऊपर रखी। हाँ, तो हम लोग चल रहे हैं कि अभी कौन सा स्वादिष्टान चक्र ले लिया। तो स्वादिष्टान चक्र भी देखिए कौन कौन से रीजंस है ना। अब ये डिटेल में नहीं, आप बिल्कुल समझ गए हैं सब, जो जो इन्होंने पहले जो सुना है। जो नए साधक है वो अपना ये वीडियो वगैरह देखेंगे इसके, तो बहुत इजी है, आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं अब इसको कैसे हम लोग, हाउ टू बैलेंस द स्वादिष्टान चक्र, है ना। तो यहीं पे वही वही है, पर अलग अलग आसन्स बन जाएगा, आसन्स में चेंज होगा, क्योंकि वो जो एरिया है उसके आसन्स अपने को सबको पता है ना। बंधस तो कॉमन रहेंगे, फिर मुद्रास अलग हो जाएंगी। षटकर्म भी ऑलमोस्ट, हम लोग ज्यादा षटकर्म तो वापरते नहीं, ज्यादा हम लोग जल नीति करते हैं, धोती करते हैं, नवली तो करते नहीं है ना। फिर त्राटक करते हैं, कपालभाति करते हैं। तो ये सब करेंगे तो डेफिनेटली हमको फायदा होगा। देखिए, रोग कोई भी हो, बीमारी कोई भी हो, योग और आयुर्वेद में एक बहुत अच्छा है, नेचुरोपैथी में, तीनों में, कि वो जड़ से समाप्त, यानी बीमारी क्यों हो रही है, तो कचरे के कारण हो रही है ना। फिर वो मन का हो कि शरीर का कचरा हो, उसको साफ करना है। तो ये योग का जो अष्टांग योग है ना, ये ऐसी दवा है, ऐसी दवा है कि कोई भी प्रकार का रोग हो वो खत्म कर सकता है। हाँ, उसका जो रेशो है वो कम ज्यादा हो जाएगा आपके शरीर के हिसाब से, आपके वात पित्त कफ के हिसाब से। हाँ, वात पित्त कफ से मेरे को याद आया कि हमने जो सूर्य नमस्कार किया है ना, तो उसके अंदर हमारा वात पित्त कफ भी बैलेंस होता है। आपको देखिए, कोई ना कोई बीमारी, आयुर्वेद के हिसाब से कोई भी अगर बीमारी होती है तो उसके पीछे कारण क्या है, हमारा वात पित्त कफ इम्बैलेंस हो गया है, सम नहीं है ना। तो चक्र, ये सूर्य नमस्कार कीजिए, आपकी तीनों तीनों जो वात पित्त कफ है वो बैलेंस हो जाएंगे, तीनों दोष। और बहुत सारे कभी मौका मिलेगा तो हम लोग आसन, वात के लिए कौन कौन से आसन करना चाहिए, पित्त के लिए, कफ के लिए, ऐसे बहुत सारे उसमें डिटेल्स में हम लोग जाके कर सकते हैं, ठीक है। और भी देखिए, मेडिटेशन हो गया, डांसिंग हो गया, हॉबीज हो गया, सेलिबसी हो गया, फास्टिंग हो गया, वही का वही है, क्योंकि नजदीक नजदीक है ना। तो ये देखिए, और ऑरेंज कलर के आपको चीजें खानी है। और फिर इसमें क्या करेंगे, वम, है ना, वम का उच्चारण करेंगे। फिर जो ब्रह्म कुमारी ने डेवलप किया है
वो भी इसमें आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप पवित्र, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ ऐसा बोलेंगे। और फिर वहाँ के जो ऑर्गन्स है ना, ऑर्गन्स है वो हमारे ऑरेंज कलर के बने हैं, वहां से ऑरेंज कलर की रोशनी निकल रही है ईश्वर की तरफ से, ऑरेंज कलर की रोशनियां आ रही है और वहां पे गिर रही है, और वो हमारे ऑर्गन्स वहां पे हमारे चक्र पवित्र हो रहे हैं और बीमारियों से दूर हो रहे हैं। मणिपुर चक्र, रम रम, है ना। तो आगे चलते हैं। तो ये क्यों डिसफंक्शन होते हैं देख लीजिए, है ना। आपको ये हमारी जब से जन्म हुआ है ना, इवन जन्म के पहले का भी इसमें वर्णन है। ऐसी कुछ घटना हो जाती जब हम गर्भ में होते हैं, हमारी माँ, हमारी माता जो रहती है उनके साथ कुछ घटित हो जाता है ना, बुरी चीजें या कुछ, उसका परिणाम अंदर जो शिशु है वोम्ब में उस पे होता है। बर्थ के टाइम पे कुछ बहुत सारी अनियमितता हो जाती है। बचपन से लेके हम लोग जब बढ़ते हैं, हमारा पोषण कैसे हुआ है, क्या क्या घटना हुई है, इस पे सब डिपेंड है कौन कौन से चक्र कैसे डेवलप होते हैं। तो ये साइकोलॉजिस्ट वगैरह है, जो योग थेरेपिस्ट वगैरह है, इसमें आपकी मदद कर सकते हैं, ठीक है। और मैं तो चाहता हूँ जितने योग थेरेपिस्ट है उन्होंने भी इसके बारे में कभी भी, जब कोई भी व्यक्ति आता है आपके पास में, तो पूरी हिस्ट्री लेके उसके बारे में, फिर हमने कौन सा उसका चक्र लूज है या डिसफंक्शन है, उसको करके उसको डेवलप करना चाहिए, ठीक है। तो हाउ टू बैलेंस सेम है, हर एक का अलग है। इसमें उड़ियान बंद है, आपको पता है उड़ियान बंद हम वहां मणिपुर चक्र को ही अंदर खींच के लगाते हैं, है ना। और फिर अग्निसार क्रिया, वो भी आपको पता है बहुत जबरदस्त है अग्निसार क्रिया। इसमें सूर्य मुद्रा का वर्णन है, सभी को पता है यही है सूर्य मुद्रा, है ना। फिर षटकर्म क्लींजिंग प्रोसेस तो करना ही है ना। यहाँ पे रामनगर में स्वामी जनार्दन स्वामी योग अभ्यासी मंडल, मैं तो कहता हूँ जिनको सीखना है ना ये शुद्धि क्रिया बहुत अच्छे तरीके से, वहां प्राणायाम आसन वगैरह इतने अच्छे तरह से सिखाते हैं। यम नियम का अपने आप वहां आप जब जुड़ जाएंगे ना तो पालन करेंगे, अपने आप पालन हो जाएगा। इतना इतना पवित्र स्थान है, उनका समाधि स्थान है। इतनी ऊर्जा है कि जब आप जरूर से जाइए, जो लोग नहीं है, नागपुर में है उसका, रामनगर में, ठीक है। फिर है मणिपुर चक्र मेडिटेशन जो हम लोग लास्ट में करेंगे, डांसिंग देख लीजिए। फिर इसको हम येलो कलर का आप जो भी चीज खाएंगे उससे भी हमारा डेवलप होगा, है ना। राम राम। और इसमें भी ब्रह्म कुमारी के हिसाब से कि मैं एक सुख स्वरूप आत्मा हूँ, और वही आपको इमेजिन करना, पीले कलर के ऑर्गन्स बने हैं और पीले कलर की रोशनी ऊपर से आ रही है ईश्वर की तरफ से और वहां पे गिर रही है, और वो ऑर्गन्स मेरा जो चक्र है वो डेवलप हो रहा है, ठीक है। अब अनाहत चक्र की ओर चलते हैं। ये मीटिंग पॉइंट है, देख रहे हैं आप, ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का मुंह ऊपर, एक ट्रायंगल का नीचे है, और ये स्टार बन जाता है बाद में, है ना। तो ये पंखुड़ियों का तो वर्णन हमने हर एक चक्र जब इंडिविजुअल लिया था, इसके बारे में काफी डिटेल में वर्णन है। जिनको चाहिए रेफरेंस में तो वो जाके यूट्यूब में MK फिटनेस का देख सकते हैं, वो आपको सब मिल जाएगी उसके अंदर। तो डिसफंक्शन कैसे होता है, तो बहुत सारे अगर दुख है हमारी जिंदगी में, है ना, दिल टूट जाता है, क्योंकि हार्ट से रिलेटेड है ना। बहुत सारे लोग, प्रेमी लोग के लिए जिनका हार्ट टूट जाता है, उनका भी वो हार्ट चक्र डिसबैलेंस हो सकता है ना। निराशा होती, उदासी होती, दुख होता है, चाइल्डहुड में ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। हाउ टू बैलेंस कैसे करना, तो वही प्रोसीजर वही है, आसन बदल जाएंगे, हस्त मुद्राएं बदल जाएंगी, है ना। मृत संजीवनी मुद्रा, ये है मृत संजीवनी मुद्रा, ठीक है। तो हर एक चीज थोड़ी थोड़ी बदल आती है, ठीक है। पर हमें खाना जो है ना वो सात्विक ही लेना है, याद रखिए, रासिक और तामसिक में नहीं जाएंगे, वो एक बहुत बड़ा आगे फिर से अलग विषय हो जाता है, उसमें नहीं जाएंगे। पर यह बहुत जरूरी है कि हमारा खान पान अगर सात्विक है तो हमारे चक्र शुद्ध होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। आप कितना भी आसन कर लो, कितना सर पटक लो, कितना मेडिटेशन करो, अगर आपका खान पान अगर सात्विक नहीं है और आपकी दिनचर्या नेचर से सपोर्टेड सात्विक नहीं है, तो कुछ नहीं होने वाला, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, बेचारे जो नाइट में शिफ्ट में काम करते हैं उनके लिए फिर थोड़ा सा उसमें सॉल्यूशंस बताया गया है
कि जब उनका लीजर टाइम रहता है, शाम का समय होता है, फ्रेश होते हैं। हम लोग तो रात में सो जाते फ्रेश होते हैं, वो दिन में सोते हैं शाम के समय, तब वो कर सकते हैं, उनके लिए स्पेशल प्रोविजन है। ठीक है, अब देखिए सिंगिंग, प्रेयर, इसका हो गया। और इसमें हरे कलर की जितना भी आप खाएंगे ना उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। इसका है यम यम, ठीक है। और ब्रह्म कुमारी के हिसाब से वो ये ग्रीन कलर के जो वहाँ के ऑर्गन्स है वो बने हुए, ऊपर से भगवान की तरफ से रोशनी आ रही है हरे कलर की, और आपके चक्र और वो ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, फिर विशुद्धि, पावर हाउस, देखिए 16 चक्र है ना। ये तो जबरदस्त है ना। और बोलते नहीं, उनकी वाणी बहुत पावरफुल है, उनके शब्दों में बहुत ताकत है, उसका असर हमारे हृदय पे होता है। तो ये सब पावर हाउस के कारण होता है। विशुद्धि चक्र डेवलप जब हो जाती है तो आपके शब्दों में ताकत आ जाती है ना। और लोगों पे उसका असर होता है, वो तब होता है जब आप खुद उसका अनुकरण करते हैं। ये याद रखिए, अगर कोई किसी को सिखाता है, अगर खुद ही उसका पालन न करे तो उसके शब्दों में ताकत आएगी नहीं, कोई सुनेगा ही नहीं उसका। वो अंदर से हमें वो फीलिंग आ जाती है, उसकी जो वाइब्रेशंस है ना वो हमें बता देती कि ये पावरफुल वाइब्रेशंस नहीं है, सिर्फ शब्दों में जोर है बस। ठीक है, तो ये बहुत याद रखना कि जब आप किसी को बताते हैं तो पहले खुद उसका अनुकरण करें, खुद शुद्ध योगी बने, जब आप सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तभी तभी उसमें स्टोरी वगैरह है, पर अभी समय नहीं है, उसके बारे में हम लोग नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये देख लीजिए, वो सब ऑलमोस्ट सेम प्रकार के, हाइपरटेंशन, सप्रेशन, सडन शॉक वगैरह लगना, है ना। फिर स्ट्रेसफुल मेंटल लेवल रहता है, इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स रहता है, दोष रहता है, निरादर हो जाता है, रिप्रेस्ड एंगर को दबा के रखा जाता है ना, इमोशनल कंजेशन हो जाता है, जमाव करके रखता है। ऐसे बहुत सारे प्रकार है जिसका कारण हमारा हार्ट चक्र डेवलप नहीं होता है। हाउ टू बैलेंस, इसके भी है। देखिए जालंधर बंद बरोबर है, क्योंकि वहां पे कंट्रोल हो रहा है। त्रिबंध तो लगाना ही चाहिए। इवन पतंजलि ऋषि ने भी अपने सूत्र में यही बताया कि प्राणायाम अर्थात कुंभक लगाते तो ही। पर आजकल तो आप कुंभक बोलेंगे तो बहुत सारे लोग का बीपी प्रॉब्लम आता, ये प्रॉब्लम आता, वो प्रॉब्लम आता। तो कम से कम ठीक है, आप प्राणायाम कीजिए, कुंभक मत लगाइए। पर जो लगा सकते हैं प्लीज कुंभक लगा के आप प्राणायाम कीजिए। देखिए आपका एक्सेलरेटेड, इतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकेंगे। ठीक है, पर पवित्र भावना से, ऐसा नहीं मन इधर। और जब आप ये लगाते हैं ना बंद, तो आपका मन भटकना बंद हो जाता है, क्योंकि लॉक हो जाता है वो। आप कोशिश करो। ठीक है, उदान मुद्रा में लगाना है, उदान मुद्रा सबको पता है। ठीक है, प्राणायाम करना है, हम मेडिटेशन करना है। बहुत सारी चीजें हमारे आजू बाजू में घटित होती है, पता है, परिवार में, फैमिली में, हमारे समाज में। तो बहुत सारी ऐसी घटना होते हैं कि उसके तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। बहुत लोग कभी किसी के बारे में बुरा बोलते हैं, हमारे बारे में किसके बारे में बोलते हैं, तो वो एक कान से सुनना, लेट गो, जाने दो, वो दिमाग में मत रखो। किसी ने आपको बुरा बोला है तो ये समझिए, भगवान को धन्यवाद दीजिए कि मेरे कर्म कट गए। हो सकता है पिछले जन्म मैंने उसको कुछ बोला होगा तो उसने उसका खत्म, अभी हिस्सा किताब खत्म। तो कोई बुरा बोलता है तो भगवान को हाथ जोड़कर धन्यवाद दो कि मेरा वो कर्म खत्म हो गया। बोलने दो, लोगों का काम ही है बोलना। आप अच्छा करो बुरा करो, भगवान को भी नहीं छोड़ा है। गौतम बुद्ध को, महावीर स्वामी को, राम भगवान, कृष्णा भगवान, किसी को संसार ने छोड़ा नहीं। तो हम और आप कौन है ना। भजन बहुत जरूरी है। ठीक है, आप डार्क नीले कलर का, अभी देखिए नीला, जामुनी वगैरह ये सब मिक्स है। एग्जैक्टली आपको कलर के कोई वेजिटेबल मिलेंगे नहीं, पर फ्रेश फूड भी इसमें खा सकते हैं। ठीक है, हम, है ना। और ये वही सेम पैटर्न रहेगा। आपको सोचना है कि वहां पे, अभी हम लोग थर्ड आई में पहुंच गए हैं, आगे चक्र। ठीक है, यहाँ पर बीज मंत्र देख लीजिए आप, ओम। और जो सहस्त्रार है वो लंबा ओम है, आप देखेंगे चित्र में वो। ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्यों क्यों होता है ऐसा, तो उसके पीछे कारण दिए गए हैं। बहुत हट्टी अड़ियल स्वभाव है, हिम्मत और साहस की कमी है, दोष भाव देखते हैं अपने आप में, अनादर अपमान हो जाते हैं, ऐसा बहुत सारे। इसलिए मैं बोलता हूं कि ये थोड़ा सा जो योगी बन जाते हैं ना, अपना सीमित संबंध रखिए समाज। और जब आप योगी बन जाते हैं ना, तो आपके इर्द गिर्द आजू बाजू में अच्छे व्यक्ति आएंगे,
बुरे व्यक्ति आएंगे ही नहीं। अगर बुरे व्यक्ति आते हैं ना तो वो एक तो अच्छे बन जाएंगे, जैसे गंगा के अंदर कचरा डाला, एक तो किनारे हो जाएंगे या फिर धुल जाएंगे। वैसे ही एक योगी के पास में अगर कोई व्यक्ति, बुरा व्यक्ति भी आ जाता तो वो एक अच्छा बन जाएगा, या फिर कुछ दिन रास्ता देखेगा और सब उसका जब स्वार्थ पूरा नहीं होगा तो वो बाजू में कट जाएगा। ठीक है, तो हाउ टू बैलेंस, तो ये भी है इसमें त्राटक, क्योंकि ये हमारे त्रिनेत्र से है ना जुड़ा हुआ, आज्ञा चक्र से जुड़ा हुआ, तो यहाँ त्राटक से बहुत बहुत और यहाँ पे हमारा मेमोरी, कंसंट्रेशन और इतने सारे बेनिफिट्स है इसका। स्ट्रेस चले जाता है, बहुत बहुत बहुत। बच्चों को तो हरदम कराना चाहिए, मैं तो बोलता हर उम्र के लोग ने त्राटक करना चाहिए। और वो डिटेल में कैसे है तो वो आप नेट पे देख लेंगे, बहुत अच्छे अच्छे अलग अलग प्रकार दिया गया है ना। फिर बंधा से ज्ञान मुद्रा है, वो तो ज्ञान मुद्रा सबको ही पता है, ये मुद्रा है ना। वो मेडिटेशन करना है, भजन करना है, और ईट क्या करना है, खाना क्या करना है। जैसे अब ये बहुत सारे फलों के नाम दिए गए हैं जो ऑलमोस्ट वो कलर से मिलते जुलते हैं, है ना। पर आप नट्स वगैरह भी खा सकते हैं, जो हमारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह वो भी है, क्योंकि ओमेगा 3 वगैरह मिलता है। अभी विदेशों में डार्क चॉकलेट्स वगैरह खाते हैं, उनको उससे सेरोटोनिन हार्मोन्स वगैरह का रिसाव होता है, ऐसा वो मानते हैं। हम लोग एक गुड़ का डल्ला आप डाल लेना मुंह में तो वो आपको उतना ही फायदा करेगा। ठीक है, चॉकलेट्स का तो मैं बिल्कुल नहीं बोलना चाहता हूँ उसके बारे में। ठीक है, ओम का करना है, उसके बाद में मेडिटेशन, है ना। तो वही मेडिटेशन वैसे ही रहेगा। अब ये आ गए सहस्त्रार चक्र। ठीक है, इसमें भी आप 963 हर्ट्ज वगैरह आ जाता है, और यहाँ पे फिर हमारा सार्वभौमिक ज्ञान मिल जाता है, और हम कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्टेड रहता है, हम ईश्वर से कनेक्ट हो जाते हैं, दिव्य चैतन्य आ जाता है। और डिसफंक्शन क्यों होता है तो ये कारण है। ठीक है, और कैसे बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पे भी ज्ञान मुद्रा ही रहेगी, है ना। और यहाँ पे लंबा ओम रहेगा। ठीक है, सिंगिंग, भजन, ये सब सिलेक्टेड योग आसन आपको करना है। ग्रीन वेजिटेबल्स आपको खाना है, फ्रेश फ्रूट्स खाना है ना। ये अलग 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 प्रकार के आप जितने भी फल खाएंगे, ताजे फल खाएंगे, फ्रेश वाटर, प्यूरिफाइड फ्रेश एयर, प्यूरिफाइड वाटर, सनलाइट, ये तीनों चीजें बहुत जरूरी है। और जैन धर्म में तो फास्टिंग के लिए तो बहुत ज्यादा, और आजकल तो सभी धर्मों में, इवन क्रिश्चियन में, मुस्लिम में, सभी जगह फास्टिंग का बहुत है। पर वही है कि आजकल हमारी डेफिनेशन फास्टिंग की पूरी तरह बदल गई है। जो हमने उपवास के समय लिया था तो लोग देख सकते हैं, जिन्होंने नहीं देखा उसमें हम लोग ने डिटेल में गए हैं कि आजकल फास्टिंग यानी सेलिब्रेशन हो गया जीव के लिए है ना। मेडिटेशन, अष्टांग योग का पालन करना है। और हम लोग देखते हैं बहुत पवित्र स्थान में जाते हैं, जैसे सूफी वगैरह के उनके देवस्थान में अगर चले आएंगे तो वहां पे सुगंध ज्यादा रहती है। आप हम लोग मस्जिद में भी चले तो सुगंध होता है, हमारे देवस्थान में भी, मंदिरों में जाते हैं वहां पे भी सुगंधित। तो इसे कहते हैं कि हमारा सहस्त्र चक्र इससे डेवलप होता है। ठीक है, ईश्वर को भी हम लोग सुगंध चढ़ाते हैं, देखिए, है ना। अगरबत्ती लगाते हैं या सेंट लगाते हैं, है ना। ये इसमें दो चीजें, एक तो आप ओम का लंबा उच्चारण कीजिए या फिर मौन बने रहिए। ठीक है, और जहाँ पे भी कॉन्सेंट्रेट, जहाँ हमारा सहस्त्र चक्र, वहां पे सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन करते रहिए। और ये यहाँ पर भी वही है ब्रह्म कुमारी के हिसाब से कि आपको करना है, आप दोनों का कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं। चलिए, अभी है एक 10 मिनट हमारे लिए बचा हुआ है ना। बाद में फिर 5 मिनट क्वेश्चन आंसर का सेशन रहेगा, या आपको कैसा लगा, है ना। तो उसका रहेगा। तो सब लोग अपना वीडियो चालू कर दीजिए। ठीक है, और अनम्यूट कर दीजिए। ठीक है, और हम लोग अब पहले चक्र से चालू करते हैं। मेरे को अब बताने की जरूरत नहीं है कि कौन सा उच्चारण करना, है ना। सामने आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है वो। ठीक है, तो वो देख सकते हैं। नीचे से चालू कर रहे हैं रूट चक्र से, तो लम, फिर वम, फिर रम, वम, है ना। हम, ओम और ओम, है ना। तो चालू करेंगे 2-2 मिनट सभी के लिए। आंखें बंद करो। अभी कौन सी मुद्रा में बैठेंगे तो ध्यान मुद्रा में बैठ जाते हैं। ध्यान अर्थात इस प्रकार। ठीक है, इस प्रकार, जैसे गौतम बुद्ध। ठीक है, तो उसमें आ जाइए। ये भी जबरदस्त है, इसकी एनर्जी हमारी बाहर नहीं जाती है, अंदर ही अंदर हमारी जो मेरिडियंस है उसके थ्रू हमारी पांचों तत्वों की जो ऊर्जा है वो हमारे शरीर के अंदर ही रोटेट होती है। तो ये ध्यान के लिए बहुत बहुत जबरदस्त है। तो चलिए, आंखें बंद कीजिए, पीठ की रीढ़ सीधी,
चेहरे पे कोई तनाव नहीं, चेहरा प्रसन्न, मन से विचार निकाल दीजिए 10 मिनट, पूरी तरह से भूल जाइए सभी को और लीजिए लंबी गहरी श्वास। सब अपने अपने, कोई किसी के लिए रुकेगा नहीं। लीजिए लंबी गहरी श्वास। लम 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 लम। लाल कलर के बारे में सोचिए और लम का उच्चारण करते जाइए, और जहां उसका लोकेशन है वहां पे भी ध्यान दीजिए। लम 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 लम। नाद ज्यादा करेंगे। हाँ, लम तो बोल दिया, लम वो बढ़ाएंगे, जितना बढ़ाएंगे उतना वाइब्रेशन और उतना उतना ज्यादा शुद्ध क्रिया होगी। फिर सेकंड चक्र ऊपर चलते हैं। वम। और ऐसा अनुभव भी कीजिए कि वो शुद्ध होते जा रहे हैं। वम 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 वम। और उसका वाइब्रेशन का इफेक्ट भी देखिए, हमारे शरीर में हो रहा है, ब्रेन में हो रहा है, बॉडी में हो रहा है, उसका अनुभव करें। वम 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 वम। हमारा स्वादिष्टान चक्र शुद्ध हो रहा है। अभी आगे चलते हैं, मणिपुर चक्र। रम। पीले कलर, गोल्डन येलो कलर पे ध्यान दीजिए। लम रम 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 रम। हमारा मणिपुर चक्र भी शुद्ध हो रहा है। अभी ऊपर चलते हैं, हार्ट चक्र, हृदय चक्र। यम 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 यम। हृदय चक्र में ज्यादा ज्यादा करना है, क्योंकि यही हमारा मीटिंग पॉइंट है, यहीं से हमारी आध्यात्मिक जर्नी स्टार्ट होती है। ठीक है, तो बहुत सावधानी से, बहुत एकाग्रता से करना है। आइए, हमारा हार्ट चक्र भी डेवलप हो रहा है। अब हम चलते हैं हमारा पावर हाउस, थ्रोट चक्र, विशुद्धि चक्र। लीजिए लंबी गहरी सांस। हम 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 हम
हम हम हम हम हम हम हम धीरे धीरे अभी हमें अपनी संख्या बढ़ानी है, समय बढ़ाना है, ठीक है, क्योंकि हमारी शुद्धि क्रिया, हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। जितनी जितनी जैसी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे हमें भी उसका ज़्यादा हमें करना है उसका मेडिटेशन। फिर चलते हैं आप आज्ञा चक्र, लीजिए लंबी गहरी सांस। ओम 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 ओम। आज्ञा चक्र पे ध्यान दीजिए, थर्ड आई, वहां पे कंसंट्रेट कीजिए और मन ही मन कहिए कि मेरा चक्र शुद्ध हो रहा है, शुद्ध हो रहा है, शुद्ध हो रहा है, और ओम का उच्चारण करते रहिए। ओम 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 ओम। आपका उच्चारण अगर नाद लंबा भी हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र दोनों नजदीक है, ऑलमोस्ट एक लेवल में है, तो आप लंबा भी कर सकते हैं, दोनों का फायदा मिलेगा। इसलिए बोलते हैं ना कि आप 5 मिनट भी अगर ओम का उच्चारण रोज करते हैं तो आपकी बहुत सारी व्याधियां शारीरिक मानसिक दूर हो जाती है। तो लीजिए लंबा गहरा सांस, ज्यादा उसके बारे में ज्यादा अभ्यास कीजिए। ओम 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 ओम। यहाँ पे हमारे 6 के 6 चक्र शुद्ध हो रहे हैं, और अब लास्ट जो राजा है, क्राउन है चक्र, उसके शुद्धि के लिए हम लोग अभ्यास चालू कर रहे हैं। लीजिए लंबी गहरी सांस, पूरी एकाग्रता से, पूरे चक्र आपके शुद्ध हो चुके हैं। जामुनी कलर या सफेद कलर का चिंतन कीजिए, ओम का उच्चारण जो कर सकते हैं कीजिए, जो सिर्फ साइलेंस में रहना चाहते हैं वो साइलेंस में रहे। ओम ओम ओम। जितना लंबा निकाल सकते हैं निकालिए ओम का नाद। ओम ओम। ब्रेन में इमेजिन कीजिए, वहां पे देखिए ये नाद जो है ना वो वाइब्रेशन साउंड है, तो वहां वाइब्रेशन हो रहा है, अर्थात आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, आपका पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, है ना, हमारा हमारा आज्ञा चक्र, हमारा सहस्त्रार चक्र पूरी तरह से वो वाइब्रेशन से शुद्ध हो रहे हैं। ओ ओ ओ
यहाँ जब हम डीप मेडिटेशन में जाते हैं तो बहुत बार ओम का उच्चारण करना भी भूल जाते हैं, इतने गहरे ध्यान में चले जाते हैं। और वो जरूरी है, जब बहुत बहुत अंदर के गहरे ध्यान में चले जाएंगे तो आपको अंदर से एक आवाज आएंगी, जो आप पिंड है, पिंड में से आवाज वही आएंगी जो हम नाद कर रहे हैं, उसका अनुभव करना है। और वहीं पे आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके चक्र डेवलप हो जाएंगे। धीरे धीरे आपकी आवाज ही धीरे धीरे कम हो जाती है, लुप्त हो जाती है, और फिर सिर्फ शून्य रहता है। चलिए, यहाँ पे हमने 10 मिनट का अभ्यास कर लिया है। समय कम था इसलिए, पर आप जब करेंगे तो ऑलमोस्ट आप आधे घंटे तक जा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छा उपाय है हमारे शुद्ध करने के लिए चक्र। दोनों आंखें कोई खोलेगा नहीं अभी। दोनों हाथ ऊपर लीजिए, दोनों हाथों को रगड़िए, दोनों हथेली को रगड़िए, उसमें उष्णता निर्माण कीजिए। हमारी योगिक एनर्जी तैयार हो रही है। ये ब्रह्मांड से जो हमने एनर्जी प्राप्त करी है, वो योगिक एनर्जी उष्ण हथेली हो गई होंगी तो आप अपने मस्तिष्क पे, अपने आंखों पे रखिए और ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। और इमेजिन कीजिए कि जितने भी ईश्वर की शक्तियां हैं वो हमारे शरीर में पदार्पण कर रही है, और हमारे सभी चक्र उसे शुद्ध हो रहे हैं। हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी आत्मा, हमारे भाव सभी शुद्ध हो रहे हैं। जितनी अशुद्धियां थी वो पूरी तरह से निकल गई है। हम पूरी तरह से पवित्र हो गए, शुद्ध हो गए, खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, ब्लिसफुल हो गए। इसी आशय के साथ ईश्वर को धन्यवाद देते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। आपने इतने सहज हो के सभी लोग ने हमारा साथ दिया, उसके लिए सभी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और वापस मैं अलका बहन और आनंद भाई जी को मैं सुपुर्द करता हूँ। और किसी को भी कोई प्रश्न पूछना है, कोई सुझाव देना है तो वो भी दे सकते हैं। हरिओम। बहुत ही सुंदर तरीके से भरत भाई आपने सारा सारांश, जो हमने चक्र विज्ञान पे 8 सेशन लिए थे, 8 घंटे का सारांश आपने 1 घंटे में, 8 घंटे का सारांश 1 घंटे में पूरा निचोड़ आपने बताया। सबको अच्छी तरह से समझ में आया होगा और प्रयोग भी बहुत ही अच्छा लगा। तो इसी तरह से हम चक्र शुद्धि के ऊपर, हमारे तो अभी वीडियो है, अलग अलग वीडियो भी आप देख पाएंगे, जैसे आपने बताया हमारे चैनल में सारे अवेलेबल हैं। तो अभी किसी की भी कोई जिज्ञासा हो तो अपना हैंड राइज कर सकते हैं। उसके बाद तैयार रखिए डॉक्टर गुप्ता सर। नमस्कार, हरिओम। हरिओम हरिओम हरिओम। मैं नागपुर केशवराव वैश्य कल्याण समिति पदाधिकारी हूँ। अच्छा, नागपुर से। जी। किसके पदाधिकारी, कौन से संस्था? केशवराव वैश्य कल्याण समिति। अच्छा अच्छा। हाँ, मैं भी गुप्ता ही, मतलब हम लोग भी गुप्ता ही लिखते हैं, लेकिन केशरवाणी लिखने से हम लोग बनिया ही हैं। समझ गया मैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे मिलके। जी सर। कहिए सर। मैं चाहूंगा कि समाज में आपका अभिवादन रखने के लिए आप मुझे 1 दिन या 2 घंटे का समय दीजिए, ताकि आपका सत्कार समारोह रखा जाए। और हमारे समाज में भी जो योग अभ्यास करते हैं या आपको नहीं जानते या नहीं पहचानते हैं, तो उनसे मैं आपका मेल मिलाप करवाऊं। ये तो हमारी बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। हमारा फोन नंबर आपके पास है क्या? नहीं है सर।
ओहो, मैंने पहली स्लाइड। ओके, ये सभी की जानकारी के लिए एक बार मैं नंबर और आनंद भाई जी से और अलका बहन से मैं निवेदन करूंगा कि वो चैट बॉक्स में भी लिख दें ताकि जी। सबको पता चले। और लिख लीजिए 70 20 46 46 22 22 60। 60। ठीक है, और सर 70 मैं 20 चाहूंगा कि 46 22 60। हाँ मैं एक बार चाहूंगा रिपीट कि मैं करिए, एक और बार आगे रिपीट जुड़ूं। कर। हाँ, फिर से रिपीट एक कर रहा हूँ। 70 20 46 22 60। और आशीष आप जी, बहुत हमसे, बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, आप हमसे नेक्स्ट अलग से बात कर रमेश जी, सकते हैं फिर। रमेश जी। डॉक्टर रमेश हरिओम। जी, डॉक्टर रमेश वांडेपुचे बोल रहा हूँ दादा, नागपुर से। ओहो दादा, हाँ नमस्कार। बहुत डॉक्टर अच्छा, वांडेपुचे बहुत भी अच्छा। नागपुर के ही वासी है और हमारे ऊपर काफी उनका स्नेह रहता है। और हम लोग ने चंद्रपुर में स्वामी जी का कार्य साथ साथ में किया है। और काफी भले वो वहाँ पे हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे वहाँ पे चंद्रपुर में मेडिकल हॉस्पिटल में, पर आध्यात्मिकता में भी उतनी ही उनकी रुचि है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उनको देखकर। कहिए डॉक्टर साहब। हरिओम। वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत यानी फंटास्टिक एक्सपीरियंस बोले तो। अपन ध्यान में कैसा जाते हैं, बहुत यानी आपने 10 मिनट में हमको ध्यान में पहुंचा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत विद्या धन्यवाद। जी, विद्या जी। विद्या जी नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। आनंदमल सर। हाँ हाँ, नमस्कार आपका नमस्कार। सेशन अटेंड करें तो एनर्जी आती है सर, पूरी एनर्जी भर जाती है। और आप सबको देखते हुए मुझे एनर्जी आ जाती है, बहुत और आज उत्साह आ आज जाता है। आपसे एक नए योग साधक को मिलवाती हूँ, हमारे पति जी। वो आज अच्छा। टाइम निकाल के आज का आपका सेशन अटेंड किया है, पूरा 1 घंटे का अटेंड किया है उन्होंने। वाह 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 वाह, ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि आप भी हमसे जुड़ गए हैं। जी जी जी, चलिए, और आपका भी हमें मार्गदर्शन मिलते रहेगा। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आनंदमल सर आपको भी धन्यवाद। धन्यवाद। सुरेश जी ने हैंड राइज किया हुआ है। सुरेश जी, अपना आपको अनम्यूट कर लीजिए। जी, मैंने अनम्यूट किया। गुप्ता जी का मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया। तो उसके बारे में मुझे 2 डाउट है। अभी का जो लेक्चर रहा वो शोधन की आप राष्ट्रकों को कैसे शोधन किए जाते हैं। हेलो जी, फिर फिर आवाज से पहुंच रही है? आ रही है, ये आ रही है। आवाज, डॉक्टर साहब आवाज आ रही है और आपको मैं प्रणाम करता हूँ। आप हमारे गुरु है। सिर्फ वो जो आवाज है ना वो एक क्लियर नहीं है, ऐसा मैं बोलना चाहता हूँ। ओके 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 ओके, 10 मिनट तक, सॉरी, 1 मिनट। और डॉक्टर सुरेश भंडारकर जी बहुत बड़े डॉक्टर तो है ही आयुर्वेद, और इनको बहुत सारे पुरस्कार मिल चुके हैं। और आध्यात्मिकता में भी बहुत रुचि, इनके खुद के सेशन ध्यान के बहुत चलते रहते हैं और काफी नामी व्यक्ति है और हमें बहुत उनसे सीखने मिला है। हाँ बहुत डॉक्टर बहुत साहब। धन्यवाद। हाँ डॉक्टर साहब। सर 2 शब्द आते हैं इस साधना में सर। एक होता है षटचक्रों की शुद्धि, जिसने आज आपने बताया, षट चक्र। जो अभी जो आपने बताया ना सर, षटचक्रों की शुद्धि के बारे में अच्छा बताया ना। अच्छा अच्छा अच्छा। और एक आता है षटचक्रों को साधना। तो दोनों में क्या फर्क है, ये मुझे पूछना था। और शुद्धि होने के बाद हमें, जैसे हम कैसे समझे कि ये शुद्धि हो गई है, कि हमारा षट चक्र, हमारा ये चक्र है, मूलाधार कहिए या विशुद्धि कहिए, शुद्ध हो गया, हम कैसे जाने? उसके कुछ उसके प्रॉपर्टीज कुछ हमारे पास हो सकती है? डॉक्टर साहब आपके 2 प्रश्न हैं। पहला तो ये है कि क्या बोले आप, पहले शुद्धि की पहले? नहीं, 2 शब्द हम लोग जनरली यूज करते हैं कि भाई षट चक्रों को शुद्ध करना। हाँ, शुद्ध, और दूसरा? एक साधना कहते हैं, जैसे हाँ, सिद्ध साधना। हाँ, तो जहां तक मेरा विचार है वो है कि साधना करेंगे तो हमें शुद्धि मिलेगी, यानी शुद्ध होगा, क्योंकि बिना साधना के तो शुद्धि करना पॉसिबल नहीं है। ये ऐसा मुझे फील होता है। और दूसरा प्रश्न आपका क्या था?
कैसे मालूम पड़ेगा हमें? हाँ, हाँ, कैसे मालूम पड़ेगा? तो क्या हो ये इसके बारे में तो हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कैसे अनुभव। पता चलेगा ये उसके बारे में। भरत भाई, जी। एक बात मैं भी कहना चाहूंगी कि साधना भी जरूरी है, और साधना करते करते जब शुद्धि क्रिया होगी तब साधना ज्यादा अच्छी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों एक तो दूसरे के पूरक हैं। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि साधना करेंगे तब शुद्धि होगी। अगर कुछ शुद्धि क्रिया ऐसी कि जो पहले करेंगे ना तभी साधना अच्छी होती है। अच्छा। जैसे प्राणायाम नहीं सदेगा तब तक हम हम्म। आगे नहीं बढ़ सकते, आसन भी नहीं सदेंगे, क्योंकि पतंजलि ने में या हर जगह कहा है कि ये होने के बाद आपका आगे का प्रोसेस होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा शब्द यूज किया है, अथ योगानुशासन, मतलब पहला शब्द वही है। एक तो मिनट इसीलिए मुझे लगता है शुद्धि क्रिया मिनट पहले जरूरी। एक मिनट, सभी लोग बोलेंगे तो गुस्सा नहीं हो। हम लोग अभी गुप्ता जी ने बहुत सुंदर तरीके से समझाया, हम गुप्ता जी को सुनना चाहेंगे। हम जी, सभी बताएंगे ना, सभी लोग ज्ञानी है, उसकी कोई ये नहीं है। बहुत हम लोग बढ़िया। गुप्ता जी नहीं है ना सर? तो कुछ जैसे आपने हमें बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया, बहुत पसंद आया। लेकिन जैसे एक ऊर्जा चक्र सिद्ध हो गया, ऐसा बताते कि हमारा अभी मूलाधार चक्र सिद्ध हो गया और शुद्ध हो गया, दोनों अलग अलग शब्द है। तो शुद्ध हो गया मतलब क्या, हम लोग कैसे जाने? नंबर एक। और सिद्ध हो गया, साधना अलग चीज है ना। सिद्ध हो गया जैसे हमारे ज्ञानेश्वर महाराज के बताते हैं कि उनके षट चक्र पूरे सिद्ध हो गए थे या सिद्ध थे। तो उसकी कोई प्रॉपर्टीज या आपका जो अनुभव या किसी ग्रंथों में, किसी शास्त्रों में उसका कुछ आपको लिटरेचर में नॉलेज अवेलेबल है तो? डॉक्टर साहब, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, और इसके बारे में मेरे कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, और वैसे भी किताबों वगैरह में कहीं मैंने ऐसा नहीं है कि ये होने से ये चीज़ों से हम लोग चेक कर सकते हैं। पर मैं चाहूँगा कि आप काफ़ी ज्ञानी हैं और इस विषय में आपका काफ़ी जानकार भी है, तो आप थोड़ा सा मार्गदर्शन इसमें कर सकते हैं कि कैसे पता चलेगा कि हमारे चक्र डेवलप हुआ है। क्योंकि मैं अभी तक मेरे अनुभव नहीं हुए, और अभी आगे मैं ढूंढने की कोशिश करूंगा। पर पिछले बार भी आपने मुझे बताया था, मैंने ढूंढने की कोशिश किया, मुझे मिला नहीं। ये तो मुझे लगता है कि सेल्फ एक्सपीरियंस पे ही रहता है। भरत भाई, अमेरिका में एक लेडी है उषा जी करके, उन्हें अच्छा। सारे एक्सपीरियंस है, और उनका लेक्चर के लिए मैं ट्राई कर रही हूँ। बिल्कुल वो 7-8 घंटे ध्यान में चली जाती है, उसको पता नहीं। और उसने कहा है कि मुझे सारे अनुभव आते हैं अलका जी, तो उनका लेक्चर का भी हम ट्राई कर रहे हैं। जरूर तो सर, न्यू जरूर पक्का जरूर पक्का। मैडम, हमारा भी नंबर नोट कर लीजिएगा, जब भी उनको नहीं भी नहीं डॉक्टर साहब, मैं दे दूंगा पर्सनली। प्लीज प्लीज। हाँ, और डॉक्टर साहब आपका भी हमें एक सेशन चाहिए इस संस्था के लिए। सर जरूर जरूर सर, मैं अभी 24 तारीख को आ रहा हूँ नागपुर, हो सका तो मिलेंगे। 24 से 27 तक नागपुर में हूँ बिल्कुल, मैं। हमारा सौभाग्य रहेगा, आप जरूर से आइए घर पे। जरूर 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 ठीक सर। है ना? और एमपी के फिटनेस के लिए आपको एक सेशन देना ही है। जरूर जरूर सर, जरूर जरूर, आप जैसा एक सेशन बिल्कुल देंगे सर। बिल्कुल, बहुत 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 धन्यवाद डॉक्टर। धन्यवाद सर सुरेश धन्यवाद, जी। थैंक यू डॉक्टर सर। सुरेश जी, आप नागपुर पधारे तो जरूर मैं नंबर ले लूंगा भरत भाई से, आपसे संपर्क करूंगा। जी सर, जी सर। जी, तो मुझे अभी हमारा समय काफी एक्स्ट्रा बीत चुका है, तो हम समापन की ओर चलेंगे। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। भरत भाई, एक चीज मैं आपको बता दूं, जो प्रयोग हमने अभी किया सप्त चक्र प्रेक्षा ध्यान में भी यही प्रयोग हमें बताए जाते हैं, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा। तो इसमें जो 7 चक्रों की बात कही गई है, हमारे प्रेक्षा ध्यान में 13 चक्र बताए गए। चक्र को आज्ञा चक्र जो है उसके 3 भाग कर दिए गए, उसमें दर्शन केंद्र, ज्योति केंद्र और शांति केंद्र, उसके 3 भाग कर दिए जाते हैं। और इसके अलावा उसमें 4 केंद्र हमारे और होते हैं, जैसे प्राण केंद्र, ब्रह्म केंद्र, चक्षुष केंद्र और अप्रमाद केंद्र। इसी तरह 13 केंद्र है उसमें, और 13 चक्रों को हम कैसे, 13 केंद्रों को कैसे उसकी हम चक्र की 13 चैतन्य केंद्र प्रेक्षा जिसका नाम है, प्रयोग का नाम, वो भी हम बीच बीच में करते रहते हैं। हमारे चैनल के अंदर उसके कई वीडियो भी अवेलेबल है, तो जो भी चैतन्य केंद्र प्रेक्षा आप जानना चाहें उस वीडियो को देख सकते हैं। और एक बात है कि आज काफी नए लोग जुड़े, तो हम सब नम्र निवेदन करेंगे
एमपी के केंद्र और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से नियमित 6:30 से 7:30 क्लास चलती है। रविवार की इस तरह स्पेशल होती है और शनिवार की बच्चों के लिए होती है। तो आप सब जब भी जुड़ना चाहे सेम नंबर रहेगा, आईडी और व्हाट्सएप नंबर, तो जरूर जुड़े और एक बार अलग अलग एक्सपीरियंस की आप ले, इसी भाव के साथ ओम अरहम। ओम अरहम ओम। समापन की ओर चले। अलका जी, समापन की ओर चले। ये समापन कर दीजिए, बहुत लेट भी हो गए। बहुत सुंदर बताया भरत भाई ने, बहुत सुंदर, शॉर्ट एंड स्वीट। मतलब सागर को गागर में भी नहीं, मुझे तो लगता है बिंदु, सिंधु में से बिंदु निकाल के भी उन्होंने पूरा अनुभव किया, पिंडी टू ब्रह्मांडी। तो इस तरह उनका जो एक शॉर्ट में और स्वीट, आज टाइम लिमिट में भी बहुत अच्छा हुआ, इसलिए बहुत बहुत अभिनंदन के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों हाथ जोड़ते हुए सीधे बैठेंगे, रीढ़ की हड्डी गर्दन बिल्कुल सीधी रखते हुए, आंखें कोमलता से बंद। मेरे साथ साथ सभी उच्चारण कर सकते हैं। मैं चैतन्यमय हूं, मैं आनंदमय हूं, मैं शक्तिमय हूं। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। भरत भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपने अपना अमूल्य समय हमारे लिए निकाला, इसके लिए बहुत बहुत। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कल हमारा 6:30 बजे का जो सेशन है, उसमें मेक्सिको से शिखा श्री जी जुड़ने वाली है और चेयर योगा। कल उनका टॉपिक है चेयर योगा। जो हमारे बुजुर्ग भाई बहन नीचे बैठकर योगाभ्यास नहीं कर सकते, उनके लिए कल स्पेशल एक प्रोग्राम हम ले रहे हैं। इसी चैनल पे, इसी लिंक से आपको जुड़ना है। सुबह 6:30 बजे सेम लिंक रहेगा हमारा। जो भी भाई बहन इसमें जुड़े हैं, अपने अपने जान पहचान वालों को, परिजनों को भी इसकी सूचना करें और ज्यादा से ज्यादा भाई बहन इसका लाभ ले। ओम अरहम। और शिखा जी के बारे में मैं बता दूं कि बहुत अच्छी है। मैंने ही एमपी के फिटनेस में उसको जोड़ा और उसने बहुत अच्छे अच्छे सेशन लिए हैं। तो मैं चाहता हूं कि सभी लोग जुड़े। कुछ बहुत अच्छी नई नई चीजें वो बताती है। उसके वीडियोस भी है अपने इसमें एमपी के फिटनेस में, तो वो भी देख सकते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम अरहम ओम। ओम अरहम ओम अरहम। आज का सेशन हम यही एंड कर रहे हैं। कल सुबह 6:30 बजे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ओम अरहम ओम।